This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। मैं हूं जुनैद गुल। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में एक रिस्क जो है कि खुदा ना करे कल क्या हो जाए या थिंग्स कैन चेंज इन अ वेरी अनप्लान्ड वे, वो एक हमेशा हर इंसान की ज़िंदगी में, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया भर हो, एक ये रिस्क मौजूद हमेशा रहता है। और इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए या फिर इस ख़तरे को या फिर इस फियर ऑफ द जो कुछ आगे होने वाला है ज़िंदगी को, आपकी खुदा ना करे, या इंसान की प्रॉपर्टी को या इंसान की गाड़ी को या जायदाद को, उसको मिटिगेट करने के लिए या उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस का सहारा लिया जाता है। अच्छा, इंश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस तो एक फिनोमेना है जो कि दुनिया भर में देखा जाता है, बहुत मशहूर भी है, बट उसके साथ साथ इस्लामिक इंश्योरेंस जो कि तकाफुल भी एक फिनोमेना है जो कि बहुत ज़्यादा पिछले दिनों और बल्कि पिछले 10-12 साल में काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आया है, स्पेशली इन द GCC कंट्रीज़, मिडल ईस्ट में और इन सम अफ्रीकन कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ लाइक मलेशिया, इसमें काफ़ी सारा जो है इसका रुझान नज़र आया है। इंश्योरेंस को अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी उन्होंने अपने लोगों को मशवरा दिया था कि ग्रेन या जो गल्ला है उसको 7-8 साल के लिए इकट्ठा कर लें कि अगर खुदा ना करे आगे कभी वो कहत आता है उस वक्त जो है ये काम आ सके। तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो है वहाँ से हमको उसके रूट्स नज़र आते हैं। और इस्लाम में भी जो है, कुरान में कुछ इस तरह के हमें नज़र आती हैं आयात जो कि तकाफुल बेस्ड या फिर इस्लामिक इंश्योरेंस को जो है वो हमें उसकी तरफ रुझान नज़र आता है। अच्छा, अगर आप जनरल इंश्योरेंस की तरफ देखें तो ये 2015 BC से इसका जो है हमको ट्रेस मिलता है, मगर जो असली इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो 16th सेंचुरी से हमें नज़र आता है, जब जब लंदन में लॉयड्स नाम की एक घर के अंदर जो है कॉफ़ी हाउस था लॉयड्स नाम का, उसमें जो ट्रेडर्स थे वो आपस में बैठ के अपना एक म्यूचुअल फंड उन्होंने बनाया हुआ था और वो प्रॉफिट और लॉस शेयर किया करते थे। जनरल इंश्योरेंस जो कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस, जो कि जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक इंश्योरर होता है और एक इंश्योर्ड पार्टी होती है। तो जो इंश्योर्ड पार्टी होती है वो इंश्योरर जो है उसको एट अ कॉस्ट ऑफ अ प्रीमियम, जो कि वो मंथली या एक महीने का जो एक अमाउंट देता है उसकी बेस के ऊपर जो है उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को या ज़िंदगी को, किसी रिस्क को जो है वो उसको कवर कर लेता है। इसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे इस्लामी माशरे में देखा जाता है कि इसको गैर इस्लामी समझा जाता है, इन सेंस कि इसमें अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि एक तो प्योर रिस्क है। प्योर रिस्क क्या है कि लॉस हो गए होगा खुदा ना करे और वो उसको कवर करेगा। एक है स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या है कि फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर, इसको देखा जाए तो वो जो है थोड़ा सा गैर इस्लामी तरफ नज़र आता है। फिर एक कॉन्सेप्ट है इसमें गराज, इसको इस्लामिक कॉन्सेप्ट कहते हैं गरार। एक है मैसर जो कि गैम्बलिंग से है, कि जब आप इंश्योरेंस कंपनी जब एक स्पेक्युलेटिव उसमें आ जाते हैं तो कुछ लोग जल्दी फ़ायदा उठाने के लिए कुछ इस किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो गैम्बलिंग के ज़ुमरे में भी आ सकते हैं। एक रिबा इंटरेस्ट जो है कि जो एक डिविडेंड जो इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं या जो पैसा लगाती हैं जिन कामों में, वो एक उसमें इंटरेस्ट का भी एक अंसर आ जाता है। इंश्योरेंस मार्केट दुनिया भर में जो है वो $15 बिलियन से लेकर $20 बिलियन पे तकाफुल की मार्केट हमको नज़र आती है। तकाफुल $20 बिलियन, जिसमें मेजर शेयर जो है वो GCC कंट्रीज़ और सऊदी अरेबिया का 48% शेयर है। मलेशिया में भी बहुत ज़्यादा इसका रुझान है, स्पेशली तकाफुल इन लाइफ तकाफुल का जो है। तो अच्छा, इसकी ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्टेड है 16% ईयर ऑन ईयर, और जो कि मलेशिया में सिर्फ जो है वो 24% की हिसाब से भी ये ग्रो की है। अच्छा, तकाफुल का पाकिस्तान में जो कि इस्लामिक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा नया है। इनफैक्ट इंश्योरेंस इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी न्यू इन पाकिस्तान एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी नॉट श्योर टू गो इनटू इंश्योरेंस और नॉट, बिकॉज ये गैर इस्लामी समझा जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इन खदशात को या इसके अराउंड जो मिथ्स हैं उसको समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद आरिफ हुसैन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर आरिफ जो है वो तकाफुल पाकिस्तान के CEO हैं and you have a major experience in तकाफुल and Islamic insurance. Sir, to start the program, जैसे मैंने इस्लाम शुरू में प्रोग्राम में बताया कि इस considered to be very un-Islamic in Pakistan, जिसकी वजह से penetration insurance की, मैं तकाफुल की बात नहीं कर रहा अभी, penetration of insurance itself is very low, बहुत कम है। उसकी वजूहात क्या है? और सर थोड़ा सा ये जो मिथ है कि तकाफुल जो है ये भी पूरी तरह से जो है इस्लामिक, जैसे इस्लामिक बैंकिंग के बारे में लोग कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग इज़ नॉट
practiced in Pakistan or anywhere just like in proper Islamic way. तो इंश्योरेंस के बारे में भी क्या यही है सर? थोड़ा सा प्लीज़ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम टॉपिक को उठाया। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इंश्योरेंस होती क्या है। प्लीज़ सर। ठीक, और उसके बाद फिर कि वो पाकिस्तान में उसका रुझान किस तरह है, क्या है, ये हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। असल में इंश्योरेंस जो है वो ये है कि आप किसी भी मुमकिना हादसे की सूरत में जो भी नुकसान अगर आपको हो तो उसका अजाला किसी भी तरीके से किया जाए, उसको हम इंश्योरेंस कहते हैं। अजाला या कंपनसेशन ठीक है, क्या होती है पहले ये थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर किसी का 100 रुपये का नुकसान हुआ है, उसका जो लॉस है वो 100 रुपीज़ का है, तो आप उसका अजाला या उसको कंपनसेट आप करेंगे 90 रुपये दे के, 95 रुपये दे के, या 99 रुपये दे के, या 100 रुपीज़ दे के। ठीक है, ठीक। अगर आप 50 रुपीज़ देते हैं तो वो अजाला उसको हम नहीं कहेंगे। अगर 100 से 110 रुपीज़ अगर आपने दिया तो वो भी अजाला नहीं होगा, बल्कि वो बेनिफिट के अंदर आ जाता है। तो बात यह है कि अगर आपका जो भी नुकसान होता है उस नुकसान को आप करीब तरीन उसका अजाला करें तो वो बेसिकली इंश्योरेंस के ज़िम्मे में आती है। करीब तरीन ज़्यादा, करीब तरीन। अच्छा, वो थोड़ा ज़्यादा हो या थोड़ा सा कम हो? थोड़ा सा ज़्यादा अगर हो तो फिर तो वो बेनिफिट हो जाएगा ना। benefit, अब अगर आपका 100 रुपये गुम होता है, मैं आपको 105 रुपये देता हूँ तो आपको तो बेनिफिट हुआ। आप बोलेंगे यार मैं बार बार घूमे। ठीक है ना। अगर 50 रुपये हो तो फिर आप उस तरीके से कंपनसेशन तो हुई, मतलब वो उस रियल मानों में नहीं हुई। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान में और दुनिया में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में इंश्योरेंस ख़रीदता कोई नहीं है। पाकिस्तान में इंश्योरेंस कोई ख़रीदता नहीं है, बल्कि इंश्योरेंस को बेचा जाता है। ठीक। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का मुवाजना करें तो आपको दो चीज़ें बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आएंगी, दो फ़र्क बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएंगे, एक एजुकेशन का और दूसरा इंश्योरेंस का। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन और एजुकेशन का लेवल हाई है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जितनी भी हैं वहाँ पे आपको एजुकेशन और इंश्योरेंस दोनों आपको कोरिलेशन। ठीक। बात यह है कि एजुकेशन आपको अवेयरनेस देती है। ठीक। और उस अवेयरनेस की वजह से आप फिर अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचते हैं, उसको सिक्योर करने की और उसको फिर किस तरह से सिक्योर किया जाए, या कोई भी अनसर्टेन कोई ऐसी सूरत हाल हो उससे कैसे निपटा जाए, तो उसकी तरफ भी आप जाते हैं। तो जब चूँकि एजुकेशन नहीं है पाकिस्तान में, इसी वजह से जो है वो इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन। अच्छा, इंश्योरेंस आउटपुट है आपकी इकोनॉमी का, आउटपुट है इकोनॉमी का। हाँ, ठीक है। जैसी जितनी आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, साथ साथ आपका जो है वो इंश्योरेंस, मतलब आप पेनिट्रेशन या परसेंटेज ऑफ द इंश्योरेंस से आप इकोनॉमी का मुवाजना कर सकते हैं। कि जितनी आपकी अगर इंश्योरेंस इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, साथ साथ आपकी इंश्योरेंस भी उसी हिसाब से, ये रिफ्लेक्शन है डायरेक्टली इकोनॉमी का। आप फाइनेंशियली अगर वेल ऑफ होंगे, लाजमन सी बात है कि आपके घर के अंदर जो है वो आपके बच्चे हैं, उनकी बिलोंगिंग्स हैं, उनकी आप कवरेज करेंगे। ठीक। एक सोच आपके अंदर होगा, तो वो सारी चीज़ें होंगी जो, और वो साथ साथ आपके चलते चली जाएगी। अच्छा, एक मिसकंसेप्ट है। अच्छा, अगर मैं टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस अगर बता दूं तो फिर थोड़ा हम आगे चलें। इंश्योरेंस की दो मेजर जो है वो टाइप्स हैं, एक लाइफ और एक नॉन लाइफ। जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, यानी कि नॉन लाइफ हम उसे कहते हैं। एनीथिंग नॉन लाइफ इज जनरल। ठीक। लाइफ के भी दो बड़े कंपोनेंट हैं, एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस और एक ग्रुप इंश्योरेंस, यानी कि पूरा एक ग्रुप जो है उसकी कवरेज जो कॉर्पोरेट। ठीक। जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फायर आ जाता है, मेरीन आ जाता है। ठीक। इसके अलावा हेल्थ आ जाता है, मोटर आ जाता है। ठीक। और साथ साथ जो है वो मिसलिनियस, जिसके अंदर आप प्रोफेशनल इंडेमनिटी वगैरह इस तरह की तमाम चीज़ें दे सकते हैं। प्रोफेशनल इंडेमनिटी क्या? प्रोफेशनल इंडेमनिटी पाकिस्तान में तो कम है, बाहर के ममालिक में ज़्यादा है। प्रोफेशनल इंडेमनिटी ये होती है कि अगर आप किसी प्रोफेशन से मुतालिक हैं, ठीक,
और किसी हादसे की वजह से या किसी भी नुकसान की वजह से आपका वो प्रोफेशनल जो है वो लॉस हो जाए, उसकी मैं मिसाल दूं, ऑक्यूपेशन एक जैसे पायलट्स हैं, ठीक, उनके पास एक लाइसेंस है जिससे कि वो अपना फ्लाई वो कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये बड़ा सेंसिटिव होता है, उनका हेल्थ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आई साइट ज़रा सी कमज़ोर हो जाए, कुछ अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो फिर वो लाइसेंस उनका कैंसिल हो जाता है और वो ग्राउंड हो जाता है, ठीक। एक ग्राउंड का पायलट इतना नहीं अर्न कर सकता जितना कि एक फ्लाइंग, बिल्कुल सही। तो फिर वो अपने उस लाइसेंस का जो है वो इंडेमनिफिकेशन ऑफ दैट वो कर लेता है कि जी एक अमाउंट की जी अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है, ठीक है। So how does it work, सर? अगर मेरा खुदा न किसी का लाइसेंस रिवोक होता है तो डज ही तो ये कोई कैलकुलेशन होती है कि इन सच अकरेंसेस? बिल्कुल, मैंने अर्ज किया ना कि ये तमाम चीज़ें जैसे कि अगर 100 रुपीज़, वो हमें ये देखना होता है कि अगर इसका लाइसेंस रिवोक हो जाता है, ठीक, तो उसको कितना लॉस कितना पहुंचेगा, यानी इन टर्म्स ऑफ हिज रेस्ट ऑफ द लाइफ, रेस्ट ऑफ द लाइफ। उसकी हम ये देखते हैं कि जी ये आया, ये एक महीने में कितनी फ़्लाइट लेता है, उसकी इनकम कितनी है, उन तमाम चीज़ों को गेज किया जाता है और उसके बाद फिर एक कवरेज जो है ना वो एक्चुअलीज वगैरह वो करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जी एक लमसम अमाउंट में आ जाता है कि जी ठीक है 5 मिलियन, 10 मिलियन, ठीक। बाज़ होते हैं जो कि बिल्कुल पर्टिकुलर उस बेसिस के ऊपर बनाते हैं कि जी जितना लॉस होगा उतना ही हमें मिले, तो मुख्तलिफ इसकी इकदाम। और इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहा होता है, मंथली भी इंस्टॉलमेंट हो सकती है, एनुअल भी हो सकती है, और वो एक तयशुदा शेड्यूल होता है जिसके तहत उसको पेमेंट करनी पड़ती है, वो पेमेंट होती है। और जैसे ही इस तरह का कोई हादसा होता है या कोई उसका, उसमें फिर एक एनालिसिस किया जाता है कि आया इसमें इस शख्स का कोई कसूर नहीं है, यानी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कोई काम नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ये एक हादसे के तौर पे या एक कुदरती तरीका है मालूम करने का, वो उस पे हम उसको ताकि कंपनसेशन हो, बेनिफिट। मोरल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स अपनी कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता आपने देखा होगा कि अगर किसी ने कोई अल्ट्रासाउंड किया और गलत रिपोर्ट दे दी किसी भी वजह से, सही बात है, तो आप ये क्लाइंट का हक है कि वो सर्जरी में गलती हो जाती है, कोई गलती हो जाती है। पाकिस्तान में इतने लॉज है ही नहीं, पाकिस्तान में है नहीं, इसी वजह से जो है वो बात कोई अवेयरनेस की बात है। हमें मतलब एक आम आदमी को नहीं पता कि उसके हुकूक क्या हैं, और ये कैसे होगा जब आप एजुकेशन, ठीक है। ये तो हमारा जो एक लाइफ के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें एक बड़ा मिसकंसेप्ट है, तशहीर जो है बड़े गलत तरीके से जो है वो गलत जाता है कि जी हम जिंदगी को कवर करते हैं, नहीं, जिंदगी को कवर नहीं करते। मतलब लोग ये समझते हैं कि जिंदगी को कवर करते हैं, जिंदगी का वो हम ऐसा नहीं करते, जिंदगी को कवरेज नहीं प्रोवाइड की जाती। हम ये देखते हैं कि एक शख्स जो कि मौजूद है और वो एक अर्न कर रहा है और अपने घर वालों को या अपने डिपेंडेंट्स को एक मंथली इनकम वो दे रहा है, ठीक। अब अगर उसको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, हादसा हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जिसके जो डिपेंडेंट्स हैं उसको 2 लॉस पहुंचते हैं। एक इमोशनल लॉस होता है जिसका कि कंपनसेशन हो ही नहीं सकता, वक्त उसको करता है, ठीक। और दूसरा जो है वो फाइनेंशियल मॉनेटरी, ठीक। तो 2 लॉस, तो वो जो मॉनेटरी लॉस है, ठीक, इंश्योरेंस उसको इंश्योरेंस कवर करती है, ठीक। ये बिल्कुल इसी तरीके से है। मैं आपको मिसाल दूं कि आप किस्तों में मकान खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं आसान इक़्तिसाद के ऊपर, ठीक है। क्यों? ताकि फ्यूचर में आप एकदम नहीं ख़रीद सकते कि फ्यूचर में जो है वो आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए या आपके ख़ुद के लिए एक मकान, तो आप इंस्टॉलमेंट में वो ख़रीदने की। तो इंश्योरेंस भी इसी तरीके से है कि आपके जो फाइनेंशियल जो आपके लॉस आपकी फैमिली को पहुंचेगा, तो इसकी भी वही अंडरराइटिंग होती है। मसलन अगर एक आदमी 50,000 पर मंथ अर्न कर रहा है, इसका मतलब ये होगा अगर उसकी डेथ होती है तो उसके फैमिली को 50,000 पर मंथ का लॉस होगा। अगर कोई 20,000 पर मंथ अर्न कर रहा है, अगर उसकी डेथ होती है तो उसकी फैमिली जो है वो उसको 20,000 पर मंथ का लॉस होगा। तो इसी हवाले से जो है हम इंश्योरेंस की कवरेज उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो एक प्रोसीजर चला आ रहा था इंश्योरेंस का, चाहे वो लाइफ का हो, चाहे वो आपका जनरल इंश्योरेंस हो, नॉन लाइफ हो, ठीक। इसमें जो हमारे जो
मुफ्तियान कराम थे, उलमाए कराम थे, इस इंश्योरेंस से उनको मतलब है कि मुखालफत नहीं थी, बल्कि इसका जो प्रोसीजर है, इसके बिहाइंड द सीन जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, इसका जो तरीक़ाकार है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि हमारे उलमाए कराम को जिस पे के शरई तौर पे उनको एतराज़ था कि वो ये चीज़ें गैर शरई नहीं, मुताबिकत नहीं है, तो उसको एतराज़ था शरई तौर पे। इस कंसेप्ट से उनको नहीं है, क्योंकि ये जैसे कि आपने इस्लाम में है कि जी आप पहले जी ऊँट की रस्सी बांधो, उसके बाद फिर अल्लाह तवक्कल का है, बिल्कुल तवक्कल एक अलग अल्लाह पे तवक्कुल करें, बट अपना जो काम है वो तो काम है वो आपको करना वो अल्लाह ने यही कहा, ठीक है। आपने अगर वो पढ़ा हो, बीबी मरियम जब के पास जो है एक खजूर का दरख्त उगा दिया गया और कहा कि जी आप ये दरख्त है, आप इस डाल को जब हिलाएंगी तो आपकी पसंद के मेवे इसमें से गिरेंगे, मतलब आपको हिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो दुनिया है इसमें हर चीज़ का सबब होता है, ये दारुस सबब है इसमें हर चीज़ का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आसमान से बैतुल मुक़द्दस की छत के ऊपर बग़ैर किसी उसके आ जाएंगे, लेकिन उस छत से मस्जिद के और ज़मीन पर आने के लिए उनको सीढ़ी दरकार है। तो ये जो दुनिया है, ठीक है, इसीलिए अल्लाह ताला को मुस्बबुल असबाब कहते हैं। यहाँ पे हर चीज़ का सबब होता है, ठीक, बग़ैर सबब के कुछ नहीं होता, ठीक। तो आपको अपने तौर पे कोशिश करनी चाहिए और कोशिश के बाद फिर नतीजा आप अल्लाह ताला पे छोड़ सकते हैं। तो इस्लामिक ये जो इंश्योरेंस इज नॉट अगेंस्ट आवर रिलीजन, अब इसका जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ाकार है, उस पर इख्तलाफात हैं। वो जो मैंने शुरू में कहा गरार और मैसर और जो चीज़ें, जैसे रिबा जो है, लाज़मी सी बात है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनीज के पास कैश की सूरत में मौजूद होता है, सरप्लस होता है, उस अमाउंट को वो रख नहीं सकते, उसको कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं। अब वो इन्वेस्ट जो करते हैं उसमें वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि ये इस्लामिक है कि गैर इस्लामिक, शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं, शरिया तो वो देखना होता है कि शरिया कंप्लाइंट है। तो एक चीज़ ये, दूसरा कि इंश्योरेंस कंपनी में तमाम चीज़ों की मालिक इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो कि हमारे मतलब है कि एक डायरेक्टली जो है वो तसादम है इंश्योरेंस के तकाफुल के शरिया के उसके हिसाब से। और जैसे कि आपने गरर बताया, मैसर बताया, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये वो पॉइंट्स थे जिनमें कि इन हमारे जो मुफ्तियान कराम और जो उलमा कराम थे, फ़क़ीह थे, उन्होंने इन चीज़ों पे एतराज़ किया शरअ के हवाले से। और फिर सिर्फ मुफ्तियान कराम का काम ये नहीं है कि आप एतराज़ करें, उसका फिर सॉल्यूशन भी निकाला, ठीक, कि जी ये चीज़ है। और अब इसका जो इस्लाम में इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन उन्होंने बनाया। इसमें 1985 में जो है वो सऊदी अरब में एक रेजोल्यूशन पास हुआ तमाम फ़क़ाहान कराम का। हमारे पाकिस्तान के जो तक़ी उस्मानी साहब हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, इनका बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। और जो है वो एक ऐसी चीज़ जो कि इस ज़माने के हिसाब से भी हो और इस्लाम से मुतसादिम बना हो, वो तकाफुल की सूरत में इस्लामिक बैंक की तकाफुल का मतलब जो है गारंटी, बेसिकली ज़मानत, कफालत नहीं, कफालत है ना। कफालत क्या है कि फ़र्ज़ कीजिए एक घर है, ठीक, वहाँ पे एक मिक्स फैमिली सिस्टम है, किसी एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसके बच्चे हैं, तो फिर वो बड़ा भाई, दादा या कोई वो उनके बच्चों की कफालत उठा लेता है, ठीक है। तो ये एक तरह से कफाला है, कफालत करना। तो जो तकाफुल ऑपरेटर है वो बेसिकली, अगर आप लाइफ में अगर देखते हैं, जिसे हम फैमिली तकाफुल कहा जाता है, तो वो फिर वो कफालत की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेता है। ठीक? तो तकाफुल का जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी टू, वो ये कि बहुत सारे लोग मिलके जो है एक फंड डेवलप करते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे को कफालत देने के लिए होता है, आपस में एक दूसरे को, और उसके ओनर जो है वो सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसके अंदर, वो इंश्योरेंस कंपनी या कोई तकाफुल कंपनी नहीं होती। इसमें होता ये है कि नॉर्मली इंश्योरेंस में भी यही होता है। मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता दूं कि बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, वो एक फ़ंड बनता है, पूल बनता है, ठीक है ना, उस पूल में से ये तमाम चीज़ें हो रही। अब तकाफुल में भी यही है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? तकाफुल में जो कंपनी है वो मालिक नहीं है, ओनर नहीं है, वो ऑपरेटर है, ठीक है। हम ये जो तकाफुल ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक, तो वो एज ए ऑपरेटर जो है उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं और उस ऑपरेशन की या उस काम की फीस, सर्विस फी ले रहे होते हैं, ठीक। जबकि इंश्योरेंस के अंदर भी यही चीज़ है, लेकिन इंश्योरेंस में जो कंपनी है वो ऑनर है, 100% की मालिक है उस पूरे पूल की भी, पूरे पूल, ठीक है।
पूल ऑफ फंड्स की बेसिस, पूल ऑफ फंड की या जो भी चीज़ उसकी वो 100% मालिक है, जबकि यहाँ पे मालिक नहीं है, ऑनर नहीं है, बल्कि ऑपरेटर है। ठीक है। और ऑपरेटर ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि मस्जिद है, ठीक, मस्जिद में लोग चंदा देते हैं, ठीक, मस्जिद में मौज़िन है और मुख्तलिफ लोग हैं जो कि उस चंदे से उस मस्जिद के अखराजात को पूरा करते हैं। ठीक है। ठीक, उसमें से कोई भी ये क्लेम नहीं करता कि मैं मालिक हूँ, ठीक है, इस रकम का। ठीक है। तो सर इंश्योरेंस में मालिक होने का मकसद ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी अगर मालिक है, इंश्योरेंस कंपनी जो कन्वेंशनल, अगर वो मालिक है उस पूल की, तो वो इन्वेस्ट करेगी और जो डिविडेंड जो उसका आएगा, सरप्लस आएगा, वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने पास प्रॉफिट रखेगी या फिर पार्टिसिपेंट को जितना मर्जी हो देगी, जितना मर्जी हो वो देगी। तकाफुल में जबकि ये होता है कि जो सरप्लस है उसका पहले से डिसाइड हो जाता है कि उसका डिवीजन किस तरह से हो। बिल्कुल, मैं यही बात करने वाला था कि यहाँ पे जो देखें इस्लाम में ये है कि आप कोई भी माहिदा करें उसमें शर्त व शराइत जो भी वो पहले से इन एडवांस इन कंसिडरेशन ऑफ निकाह होता है, ठीक, उसमें हम पढ़ते नहीं है दूसरा पे, उसका अलग बात है, बट दैट्स द वे इस्लाम से कि वो उसमें तमाम चीज़ें तय हो जाती हैं पहले से, ये हक महर है, इन कंसिडरेशन ऑफ दिस हक महर, मौजूद है, गैर मौजूद है, सारा क्लियर होता है, आप पहले से तय होता है। और उसके बाद फिर तो कोई भी माहिदा अगर आप करने जा रहे हैं, कोई भी आप जो है वो दो लोग आपस में, एक ब्रेक के लिए मुझसे कहा जा रहा है, राजी विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आके हम दोबारा से डिस्कस करेंगे कि तकाफुल और कन्वेंशनल इंश्योरेंस में फ़र्क क्या है। थैंक यू, प्लीज़ विल कम बैक सून, थैंक यू। राजी वेलकम बैक आफ्टर द प्रोग्राम, आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले सर हम लोग बात कर रहे थे ऑन डिफरेंस इन इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड तकाफुल। सर आप बता रहे थे कि तकाफुल में जो सरप्लस का डिवीजन है वो डिसाइड इस्लाम के मुताबिक पहले से हो जाता है, जैसे किसी भी इस्लामिक मुआहदे में होता है। देखिए इसमें मैं आपको बताऊँ कि जनरल इंश्योरेंस, एक कन्वेंशन इंश्योरेंस में जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको पता नहीं होता कि इसमें से इंश्योरेंस कंपनी का हिस्सा कितना है, ठीक, और आपका हिस्सा कितना है, ठीक है। जबकि जब आप तकाफुल से कोई पॉलिसी ले रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि जी तकाफुल ऑपरेटर की फ़ी, जिसे हम वकाला फ़ी कहते हैं, वो कितनी है, प्लस अगर सरप्लस हुआ तो वो मुदारिब का जो शेयर है वो कितना होगा, ठीक, मुदारबा जो फंड होता है उसको जो मैनेज कर रहा होता है। तो बेसिकली मुदारबा कितना होगा और बाकी लोगों का कितना होगा वो एक कैलकुलेशन, मतलब पता है कि जी आपको मिलेगा, ठीक है, अगर सरप्लस हुआ तो आपको ये चीज़ मिलेगी। वकाला का पता है कि जी इसमें से ये जो मैं प्रीमियम या जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं दे रहा हूँ, इसमें से इतने % जो है वो वकाला यानी कि वकील के तौर पर ऑपरेटर जो है वो रख लेगा, जिससे कि वो पूरा जो है आपको मैनेज करके देता है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा देखें, मैं आपको शुरू में अर्ज़ किया कि हमारे जो मुफ्तियान कराम थे जिनको के एतराज़ था इस इंश्योरेंस के कुछ पॉइंट्स, बेसिक कंसेप्ट यस एग्री, बिल्कुल ठीक, लेकिन जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है, उस पर उनको एतराज़ था। जब एतराज़ हुआ तो फिर इसका सोल्यूशन की तरफ लोग गए, ठीक, और फिर इसका सोल्यूशन जो है वो उन्होंने निकाला, ठीक। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि हमारे जो ये तकी उस्मानी साहब हुए या और जितने भी उलमा कराम हैं, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हैं, इनको सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के ये जो इकोनॉमिक्स के बारे में भी इनको जो इनका इल्म है वो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल रिसर्च किए, ठीक, बैंकिंग के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, उसके तमाम चीज़ों पे। ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने बग़ैर देखे कोई बाकायदा इसके ऊपर स्टडी की, इसके ऊपर रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद बल्कि अब तो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर कोर्सेज भी जो है मुख्तलिफ उसमें हो रहा है, इस्लामिक बैंकिंग हो रही है, उसमें हो रहा है, ठीक। अब बाज़ लोग जैसे कि आपने पूछा कि अभी भी एतराज़ करते हैं, यस, बात यह है कि हमें ये देखना है कि करीब तर क्या चीज़, ठीक। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में एक जो है वो एक निज़ाम बनाया गया, ठीक, और उस निज़ाम के तहत चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी जो है वो अनाउंस करता है कि जी ये चाँद आज नज़र आ गया, कल रोज़ा है या कल ईद है, ठीक है। अब हमें ये चाहिए कि हम उनकी बात पे एतमाद करें, यकीन करें
और फिर अमल करें। अगर जो भी चेयरमैन है या जो भी उसका ओनरशिप जिसकी भी हो, सज़ा और जज़ा का फिर वो खुद ज़िम्मेदार हो, अगर वो किसी भी तरीके से। लेकिन एज ए मुक्तदी हमारा काम है इक़्तिदा करना। हमारे ये जो मुफ्तियाने कराम है, अगर इन्होंने ये कहा है, ट्रस्ट देम एग्जैक्टली, हमने जब मुफ्ती माना है तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि तकाफुल के बारे में जब मैं थोड़ा सा देख रहा था, पढ़ रहा था, उसमें क्या कहते हैं कि जो प्रीमियम आप पे करते हैं मंथली या एनुअली व्हाटएवर इट इज़, अगर वो उस पीरियड में इस्तेमाल ना हो, खुदा ना करे अल्लाह के करम से अगर कोई नुकसान आपको नहीं हुआ है, तो वो आपका जो वो प्रीमियम आपको वापस मिल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको वापस मिल जाता है। होता ये है कि अगर बात ये है कि ये एक म्यूचुअल बेसिस के ऊपर काम हो रहा है ना। 50 लोग हैं, उन्होंने पैसे जमा किए, आपको कोई उसमें से आपने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो है वो किसी और को नुकसान हो गया, तो वो उसी पैसे में से जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि मैं एक मस्जिद में जाता हूँ, चंदा देता हूँ, ठीक, और मेरी मर्ज़ी मैं वज़ू वहाँ पे करूँ या ना करूँ। अब ये नहीं हो सकता कि मैंने चंदा तो दे दिया और मैं कहीं बाहर चला गया, मैं आऊँ कि जी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो उस किसी जैसे 50 लोग में से अगर 2-3 को नुकसान हुआ, उनको उसमें से दे दिया गया, उसके बाद भी अगर पैसे जो बचते हैं तो वो वापस नहीं मिलने चाहिए फिर एज पर द कफाला या तकाफुल का जो लॉ है? अब कफाला हम जो बात कर रहे हैं किस बात की, कि नुकसान की सूरत में मिले। ठीक है, ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि जी अगर नुकसान, तो कफालत तो कब होती है कि जब नुकसान हो चुका हो। और अगर नहीं हुआ तो अगर नहीं हुआ तो वो एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। कार इंश्योरेंस जैसे फॉर एग्जांपल तकाफुल, कार तकाफुल जो पाकिस्तान में काफ़ी ज़बरदस्त का है, उसमें मैंने मतलब ये तो मुझे कभी सुना ही नहीं मैंने कि मुझे कोई सरप्लस में से कुछ, मुझे अर्निंग में से कुछ मिलेगा, मतलब वो तो उन्हीं के पास रहता है जो जहाँ मैंने दिया है। उसका रीज़न है ना कि आपने तो उसका नुकसान, मतलब आपको ये बेनिफिट होता है कि नेक्स्ट ईयर आपको उसमें अगर आपका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अल्लाह का शुक्र नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो इंश्योरेंस भी सही होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब होता क्या है कि ये एक आपने जो कंट्रीब्यूशन दी है वो इसलिए दी है कि हम सब मिल के अगर किसी का भी नुकसान हो तो वो इस अमाउंट में से चला जाएगा। ठीक है ना, आपका नहीं हुआ, गुड, हो सकता है कि 50 और लोग हैं, वो तो मैं समझ गया। अब उसमें होता क्या है कि पूरे साल में हम आखिर में ये करते हैं कि उसकी कैलकुलेशन करते हैं और उसका एक एक्चुअल वैल्यूएशन करके ये देखते हैं कि सरप्लस इसका कितना बना, फिर आपका जो परसेंटेज है उसके हिसाब से। अब ये और बात है कि जो ये जो पीटीएफ कहलाता है, ये जो फंड कहलाता है, इसमें अभी सरप्लस नहीं हो रहा, जबकि कुछ कंपनीज लाइफ फैमिली की ऐसी हैं, फैमिली की कन्वेंशन उसकी जनरल की बात नहीं कर रहा, 2 ही हैं फैमिली तकाफुल, तो उनका जो पीटीएफ है, ठीक, वो सरप्लस उन्होंने किया और डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ और उनके अकाउंट में। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि जो नॉन लाइफ है या जनरल उसमें अभी तक सरप्लस क्रिएट ही नहीं हुआ, अभी क्रिएट नहीं हुआ, जिसकी वजह से कि अच्छा उससे एक और सर, अच्छा दैट्स अ गुड पॉइंट, इसका सरप्लस होगा तो फिर डेफिनेटली दे विल कम बैक टू यू। एंड जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो 1000 पेज होते हैं, यू डोंट रीड दोस पेजेस, बट अब मुझे इतना समझ आ गई कि अगर कभी सरप्लस होगा तो मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, इफ इट्स माय कार इंश्योरेंस और कोई सी भी इंश्योरेंस। तो जनरली ट्रेंड क्या है दुनिया में, लाइक पाकिस्तान के अलावा भी हमारे इस तकाफुल क्रिएटिंग सरप्लस अमाउंट्स? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो तकाफुल है वो उसके मुख्तलिफ मॉडल काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, वाहिद पाकिस्तान मुल्क ऐसा है जिसमें कि वकाला वक्फ मॉडल काम कर रहा है। ओके सर, क्या है सर? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, बाकी कहीं वकाला और मुदारबा मॉडल जो है पूरी दुनिया में यूज़ कर रहे हैं। ठीक, हाइब्रिड जो है इसका वकाला एंड मुदारबा। ठीक है, हमारे यहाँ वकाला एंड वक्फ है। वकाला एंड वक्फ है। बात वही है कि इसमें भी क्या है कि हमारे जो मुफ्तियाने कराम थे, जब ये हो गया पूरी दुनिया में राइज हो गया वकाला मॉडल। वकाला मॉडल क्या है कि जी आपने पैसे दिए, वो पूल किया और वकील है जो ऑपरेट कर रहा है, उसने अपनी वकालत की सर्विस ले ली, सर्विस की फीस ले ली, सरप्लस से कोई हिस्सा नहीं, और प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम जो आई उसमें से अपना सर्विस फीस ले ली। ठीक, इसमें भी ये एक मॉडल आ तो गया, लेकिन हमारे यहाँ के ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो मुफ्तियाने कराम थे उनको उसमें भी थोड़ा सा महसूस हुआ कि नहीं जी अभी कमी बाकी है। अच्छा, ये जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ये है वकाला मुदारबा मॉडल है, जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो पाकिस्तान में जब 2005 में तकाफुल के रूल्स आए तो वो आए वकाला वक्फ मॉडल। वकाला वक्फ मॉडल क्या है कि हम एक ऑपरेटर जो है वो एक वक्फ क्रिएट करता है और उसकी बाकायदा वक्फ डीड बनती है, रजिस्ट्रेशन होती है। वक्फ क्या है सर? वक्फ
ट्रस्ट जिसे कहते हैं ना, ट्रस्ट डीड, ठीक है। और वक्फ का मालिक जो है हर पार्टिसिपेट की ट्रस्ट डीड अलग से बनती है, नहीं, हर ऑपरेटर की एक ट्रस्ट डीड बनती है, ऑपरेटर की ट्रस्ट डीड बनती है, ठीक। यानी मेरे जो तकाफुल पाकिस्तान है, तो तकाफुल पाकिस्तान ने पहले एक ट्रस्ट या वक्फ जो है वो पूल जो है वो कायम किया, ठीक, और उस पर एक ऑपरेटर जो है वो हायर किया कि ये ऑपरेटर है जो कि इस वक्फ पूल को मैनेज करेगा और अपनी फीस लेगा वो, ठीक। उस ऑपरेटर का नाम तकाफुल पाकिस्तान लिमिटेड है, ठीक। इसने ये वक्फ, अब वक्फ लाजमन सी बात है कि आपको पता है कि ये मस्जिद, बहुत सारे ईदगाह या जो भी इस तरह की चीज़ें, कोई भी शख्स उसके अंदर कोई भी अपनी चीज़ जो है वो वक्फ कर सकता है। वक्फ जब कब किसी ने कर दिया तो उस वक्फ का मालिक अल्लाह ताला होता है, ठीक है, ठीक। वो जो वक्फ जिस पर्पस के लिए बना है वो आखिर वक्त तक उसी पर्पस, अगर वो ख़त्म भी हो जाता है, फ़र्ज़ कीजिए कि एक मस्जिद की जगह है, कोई ज़लज़ला आया, वो मस्जिद ख़त्म हो गई, ठीक है ना, तो दोबारा जो है वहाँ पे मस्जिद ही बनेगी, मदरसा नहीं बन सकता। समझाने का मकसद मेरा ये, ठीक। तो ये वक्फ जिस पर्पस के लिए बना है वो पर्पस वो जारी व सारी रहेगा, ठीक। अब इस वक्फ में जो है वो लोग अपने कंट्रीब्यूशन डालते हैं और उसके बाद फिर उससे जो भी बेनिफिट है वो बेनिफिट वो उठा सकते हैं। अगर बेनिफिट नहीं होता लेते कोई, यानी कि किसी को कोई एक्सीडेंट नहीं होता या कोई नुकसान नहीं होता, तो फिर 1 ईयर गुजरने के बाद ये देखा जाता है कि जी इसके अंदर क्या बचा। अगर कुछ बचता है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, अगर नहीं बचता तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो फ़र्क क्या है मुदारबा वक्त, वो मुदारबा वकाला और वक्त, मतलब नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ लग रही है। नहीं, वक्त सेम चीज़ तो इस तरह से नहीं है कि वक्फ का बाकायदा एक डीड बनता है और पहले से एक डिटर्मिनेशन होती है कि इस वक्फ पूल का इनकम क्या होगी और आउटगो क्या होगा। You can forecast the income, right? नहीं, फोरकास्ट नहीं हो रही कि इसमें से पैसा जो है वक्फ में से किस, मतलब इसमें आएगा कहाँ से और किस सूरतों में जाएगा, इन्वेस्ट कहाँ पे होगा। इन्वेस्ट एक अलग चीज़ है। देखें, दो चीज़ें होती है ना, एक होती है इनकम, एक होती है आउटगो, ठीक। इनकम क्या है कि कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा उसके अंदर आ रहा है, ठीक। अच्छा, आउटगो क्या है, उसमें से क्लेम, एक सिंपल बात कर रहा हूं, क्लेम जा रहा है, ठीक है ना। अब ये जो दोनों का फ़र्क है, यानी पैसे, लाजमन सी बात है कि आज आपने जो है वो 1 लाख रुपए डाले, क्लेम तो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, ठीक है। तो वो 100,000 जो है वो पैसा आपके पास आया, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, ठीक। और अगर क्लेम आया, आप वहाँ से क्लेम आहिस्ता आहिस्ता देते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट इनकम जो है, जो भी आ रही है, वो भी उस पूल के अंदर आ रही है, जो उसका रिटर्न जो आ रहा है, जो रिटर्न आ रहा है, ठीक है। और वो जो रिटर्न आ रहा है वो एन शरिया कंप्लाइंट है, ठीक है। वो ऐसी जगह करा गया जो शरिया कंप्लाइंट बिजनेस या ट्रेड है। इसमें जो हमारे जो शरिया एडवाइजर्स हैं वो बाकायदा हमें देखते हैं, चेक करते हैं कि आया ये कोई गैर शरिया तो नहीं इन्वेस्टमेंट हो रही। तो ये चीज़ जो है इन्वेस्टमेंट, जो वक्फ फंड है वहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई। और भी बहुत सारी इनकम होती है मुख्तलिफ, मतलब डिटेल में जाना तो टाइम नहीं होगा, एक मोटी सी चीज़, ठीक। और ये इसके अलावा कोई चीज़ जो कि पहले से प्री डिटरमिन्ड है, आप उसमें से ना निकाल सकते हैं ना उसमें से, तो डिटरमाइन हो जाता है, यू प्री डिटरमाइन इट दैट ये कहाँ से इसको आप जनरेट करेंगे और कहाँ। मुदारबा में जो है जनरली, मुदारबा में इस तरह का नहीं होता। मुदारबा में ये होता है कि जो भी पैसा आया, आपने फ़र्ज़ कीजिए कि 1 लाख रुपए आए, 1 लाख रुपए में से आपने 10,000 रुपये अपनी वकाला फ़ीस ले ली, 90,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। वो क्लेम भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और ये तमाम सिलसिला उसमें से चल रहा है, ठीक। लेकिन वक्फ के अंदर ऐसा नहीं होता। वक्फ के अंदर पहले से आपको पता होता है, डीड एक बनती है जो कि रजिस्टर्ड होती है, उस डीड में ये लिखा हुआ होता है कि जी ये इसका इनकम होगा, ये इसका आउटगो होगा, ओके। ये इन जगहों पर इसको लगाया जाएगा। हाँ, और मुदारबा में इट्स ओपन के कहीं भी इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। तो अच्छा, इन माय ओपिनियन मुदारबा इज अ बेटर ऑप्शन देन कि ज़्यादा आपका जो एवेन्यू ज़्यादा बड़े हैं आपके। वही अर्ज करूँ ना कि हमारे जो मुफ्तियान कराम थे पाकिस्तान के, जिन्होंने कि पूरा ये तकाफुल की बुनियाद यहाँ पे रखी, उनको उसमें भी कुछ झोल नजर आया ना। मेरा इसमें टेक ये है कि ये ज़्यादा एक बेहतर है। मुदारबा जहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो मुफ्तियान कराम उसको देख रहे हैं कि शरिया कंप्लायंट है, देन वी आर फाइन। नहीं, आप इन्वेस्टमेंट की हद तक ना जाए ना, ओके। आप पेमेंट ऑफ द क्लेम पे भी तो आइए, ओके, ठीक, ओके। इसकी मिसाल वक्फ का जो है, इसको ये इस तरीके से है कि एक, मैं फिर वही मस्जिद की मिसाल दूंगा कि एक मस्जिद है और वो वक्फ है, ठीक है, किसी ने उसको वक्फ कर दी। वक्फ की ये खासियत है कि जो वक्फ उसको कर रहा है वो ख़ुद भी उसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। वक्फ एक ऐसी चीज़ है जिस पे कि आप जो तबर्रो या कंट्रीब्यूशन देते हैं, तबर्रो डोनेशन देते हैं, वो कंडीशनल भी हो सकता है, ओके, ओके।
ठीक है, ये वक्फ की खासियत है। नॉर्मली हम चंदा देते हैं, ठीक है, लेकिन वक्फ के अंदर आप कंडीशनल कोई भी चीज़ दे सकते हैं। मसलन आपने एक ज़मीन वक्फ कर दी और कहा कि जी जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसमें से जो भी फसल आएगा मैं इसको यूज़ करूँगा, मैं अपने इस्तेमाल में लेकर आऊँगा, आप ये कर सकते हैं। डोनेट भी आपने किया हुआ, आपने डोनेट भी किया हुआ उसको, ठीक है, लेकिन कंडीशनल होगी, आपने कंडीशन के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें, तकरीबन 40 के करीब आइटम्स हैं जिनको कि आप वक्फ किया जा सकता है। घोड़ा भी वक्फ हो सकता है, पैसे भी वक्फ हो सकते हैं। तो वक्फ इज बेसिकली ऑलवेज विद अ कंडीशन। हाँ बिल्कुल, उसमें आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब उसमें आपने कंडीशन अप्लाई की, कंडीशन अप्लाई करने के बाद में कहा कि इस वक्फ पूल के अंदर पैसा सिर्फ यहाँ से आएगा। मैं आपको और एक मिसाल दूं, सिंपल सी, कि बाद मसाजिद के अंदर हमने देखा वो लिख के लगा देते हैं कि जी बैंक वाले चंदा ना दें। राइट, बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल, ठीक है ना, फलानी अगर ये काम करने वाले जो लोग हैं वो इसमें पैसा ना डालें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये चीज़ है। तो हम भी इसी तरह से उसमें कंडीशन लगाते हैं कि जी ये मखसूस है जहाँ पर कि हम जिनका पैसा, जिनका कंट्रीब्यूशन हम इसमें डाल सकते हैं, बाकी का नहीं। तो ये तमाम चीज़ें। अच्छा, तो इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है फॉर द डेवलप, लाइक जब से हमारा ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, तो हाउ इज गवर्नमेंट सपोर्टेड यू इन दिस? गवर्नमेंट का मतलब बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल फ्रेंकली कहूँ कि आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि 1972 में नेशनलाइजेशन ऑर्डर आया और तमाम लाइफ इंश्योरेंस को स्टेट लाइफ में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक। तो जो लोग कहते हैं कि तकरीबन अराउंड मोर देन 40 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पाकिस्तान में थीं जिनको मर्ज करके एक स्टेट लाइफ बनाया गया। अच्छा, 40 थी उस वक्त। इस वक्त लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूडिंग स्टेट लाइफ 8 या 9 हैं, जिसमें फैमिली तकाफुल। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को वैसे ही उन्होंने इस वक्त बड़ा, ठीक है, वो एक ऐसा था जिससे, देखिए इंश्योरेंस जो बिकती है क्रेडिबिलिटी के ऊपर, अनसर्टेनिटी पे नहीं बिकती। आप किसी को अगर गवाह बनाते हैं या आप किसी के पास कोई जमानत रखवाते हैं, अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा आप नहीं रखवाएंगे, ठीक। मेरे ख्याल में, ये मेरा अपना ख्याल है कि वो जो नेशनलाइजेशन जब की तो इन्वेस्टर्स वगैरह को डाउट, डेफिनेटली वो डाउट में चले गए कि जी अगर हमने मज़ीद कुछ किया तो ऐसा ना हो कि कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी और वो कुछ भी अगर कर सकती है। अदरवाइज़ 71 से पहले आप देखेंगे कि पाकिस्तान, हमने जो सुनते हैं कि जी कराची में कभी सूरज नहीं डूबता था, यानी 8-8 घंटे की 24 घंटे शिफ्टें चलती थी इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक। तो उससे ये हुआ कि हमारे इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने अच्छा, फिर लोगों को ये भी ख़तरा होता है कि जी हमारा पैसा डूब ना जाए, तो एक लंबा अर्था लगा। 92 में फिर एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आई, फिर 96 एंड ऑनवर्ड और कंपनीज़ आई, लेकिन 2000 के बाद जो है इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ और जो भी मज़ीद कंपनीज़ आई, ख़ासतौर पे तकाफुल की 5 कंपनीज़ खुली हैं पाकिस्तान में। इस वक्त 5 हैं, इसमें से 2 फैमिली यानी कि लाइफ इंश्योरेंस है और 3 जनरल इंश्योरेंस। वो सिर्फ फैमिली करते हैं और 3 सिर्फ जनरल करती हैं, ठीक है। तो ये वजूहत है जो कि 2005 और उसके बाद जो है ये 5 कंपनी, इसके अलावा आदम जी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो आई, फिर और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी आई, लेकिन 2009 के बाद फिर ये सिलसिला बंद हो गया। So what you saying is that government ने इतना स्टेबिलिटी फोकस नहीं किया है। हाँ, स्टेबिलिटी मेरा अपना ये ख्याल है। बात इन टर्म्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस पे इतना फोकस है नहीं हमारे। मेरे ख्याल में देखिए, मैं फिर एक मिसाल दूं कि इंश्योरेंस हमारी प्रायोरिटी नहीं है। राइट, मैं और आप, यही माशरा है। हम ये देखते हैं कि जी स्कूल की फ़ीस चली गई, मकान का किराया चला गया, अच्छा पैसे बचे, चलो इसको इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दूँ। ये एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल में यही वजूहत हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटी शायद इंश्योरेंस नहीं। राइट, अगर इंश्योरेंस उनकी प्रायोरिटी अगर ना भी हो, लेकिन थोड़ी सी भी इसको तवज्जो दें तो हमारा ये जो सेक्टर है, क्योंकि आप ये समझें कि अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूँ, तकरीबन 12 और 13 मिलियन लोग कवर हैं और पूरे पाकिस्तान में तमाम इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर, ठीक है ना। 12 मिलियन या 13 मिलियन, ठीक। यू आर स्टिल बेटर देन टैक्स पेयर्स। बिल्कुल। अच्छा, और जबकि जो आपकी कैपेसिटी है अगर आप देखें वो तकरीबन 50 मिलियन की कैपेसिटी है, तो आउट ऑफ दैट 50 मिलियन आपने सिर्फ 12 मिलियन को आपने कवर। सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आई थिंक वील हैव टू डू अ
detailed program again on this. Okay. Nazreen, this was our program on takaful and in general insurance as well. I think आखिर में हम जो point touch upon कर रहे थे, there is a lot of potential and capacity of growing in this sector as well, but we need a lot of interest from the government on this. तो I think अगर उसको ज़्यादा, और जैसे हमारे एक्सपर्ट इशू में बताया कि it has a direct correlation with the awareness and education and economy growth of the country as well. जो दिस वाज आवर प्रोग्राम फॉर तकाफुल नाज़रीन, इंशाल्लाह दोबारा मज़ीद भी काफ़ी चीज़ें करने को हैं, डिटेल प्रोग्राम और आगे जाके करेंगे इंशाल्लाह। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी विद अ न्यू एक्सपर्ट एंड अ न्यू प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।